नमस्कार, लोक आवाज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अनु मिश्रा। हिंदू धर्म में प्रतिपक्ष का खासा महत्व है। इस दौरान पूर्वजों को श्रद्धापूर्वक याद करके उनका श्राद्ध किया जाता है। अभी चूंकि प्रतिपक्ष का महीना चल रहा है और साथ ही शारदीय नवरात्रि का आगमन हो रहा है, तो इन तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए है मिथिला के जाने माने पंडित, जिन्हें की अटल मिथिला सम्मान से भी सम्मानित किया गया है, आचार्य धर्मेंद्र नाथ मिश्रा जी। तो आइए उनसे इन तमाम मुद्दों पर हम बात करते हैं और प्रतिपक्ष के साथ नवरात्र के महत्व को भी जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका लोक आवाज पर। बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं जो आपने इस चैनल के माध्यम से अपनी धर्म संस्कृति से जुड़ा हुआ जो अनेक प्रकार के मनुष्य के जीवन में सवाल उठते रहते हैं आए दिन, उसको आप लोग प्रदर्शित करते हुए समय समय पर सबको आप ज्ञात करवाते हैं। इसके लिए आपके चैनल को विशेष रूप से हम साधुवाद देते हैं और हार्दिक अभिनंदन करते हैं। क्योंकि अभी पितृपक्ष का समय चल रहा है, तो हम जानना चाहेंगे कि सबसे पहले आप इसके महत्व के बारे में हमारे साथ साझा करें। बहुत सुंदर प्रश्न किए हैं। धर्मशास्त्र के अंतर्गत दो यज्ञ का अत्यधिक महत्व है। उसमें पितृयज्ञ और देव यज्ञ, अर्थात इसको ऐसे भी बोल सकते हैं जो देव कर्म और पितृकर्म। तो षोडश संस्कार के अंतर्गत अर्थात सनातन धर्मशास्त्र के अंतर्गत 16 संस्कार, वैदिक सनातन धर्मशास्त्र के अंतर्गत 16 संस्कार का वर्णन है। उस 16 संस्कार में एक भी ऐसा कोई संस्कार नहीं है जिसमें पितर को प्रसन्न करके हम आप आगे निकल सकते हैं। अर्थात यूं कह सकते हैं जो बिना पितरी को प्रसन्न करते हुए उनकी आराधना उपासना किए हुए आपको देवता भी अनुकूलता प्रदान नहीं कर सकते हैं। यही तो विशेषता है उसमें भी। अब आते हैं मेन मुद्दा पे, जो पितृपक्ष चल रहा है और उस पितृपक्ष के दरमियान भगवती दुर्गा जी शक्ति का आवाहन भी हो रहा है, जो 10 दिवसीय चलेगा। पितृपक्ष प्रत्येक वर्ष आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में प्रतिपदा से लेकर के और पितृ विसर्जनी अमावस्या तक चलती है। इसी दौरान इसके बाद अमावस्या के प्रातः काल से प्रतिपदा तिथि से कलश स्थापन, 9 दिवसीय नव दुर्गा पूजा, आराधना उपासना प्रारंभ हो जाती है। तो कहने का भावार्थ तो पितृपक्ष का प्रधानता क्यों है और उसमें कैसे मनुष्य को पितरों को प्रसन्न करना चाहिए, उसके लिए सबसे सरल उपाय है। वैसे तो यह नित्य नैमित्तिक कर्म है। पितरों को अर्पण जल तिल के द्वारा जो जलादि तर्पण करते हैं, यह नित्य दैनिक दिनचर्या का विषय है, नित्य करना चाहिए। नित्य नैमित्तिक कर्म में यह आता है। लेकिन अगर विशेष कार्य के दौरान विशेष समय के अनुसार समयाभाव की वजह से यदि आप नित्य नहीं भी कर सकते हैं, तो कम से कम पितर पक्ष अर्थात पितरों का जो यह पक्ष है, शास्त्रों के अनुसार और देवताओं ने जो इस मास के कृष्ण पक्ष को पितरों के लिए जो खास करके बनाया है, इसमें होता क्या है, पितृलोक से जितने भी पूर्वज हैं वह सारे इस पृथ्वी पर आ जाते हैं। और उस वजह से क्यों आते हैं, तो हमने जो अपने पूर्व जन्म में पुत्र को उत्पन्न किया, पुत्र पौत्रादि संतति को उत्पन्न करके सुखी संपन्न करके समस्त प्रकार के शांति सुख सुविधा को प्रदान करके अपनी परिश्रम से अपने पूर्व जन्म की तपस्या के बल पे, तो क्या वह हम लोगों को जो यह पितर पक्ष में आश्विन कृष्ण पक्ष में हम लोगों को जो जल का अभाव हो जाता है, चूंकि पितरों को इस समय जल का बहुत अभाव होता है, तो वह पितृलोक को छोड़ करके जल ग्रहण करने के लिए पृथ्वी पर आते हैं। जो हमारे परिवार में, हमारे वंश में, हमारे वंशज या हमारे पुत्र पौत्र कोई हम लोगों को जल देते हैं कि नहीं, तो वह चौखट पे आ जाते हैं। खास करके अमावस्या के दिवस तो वे पूर्वज निश्चित रूप से चौखट पे द्वार पे खड़े हो जाते हैं, जो कम से कम आज भी हमको दे रहा है कि नहीं जल।
अगर उनके द्वारा, उनके वंशजों के द्वारा, उनके पुत्र पौत्र आदि बंधु बांधवों के द्वारा यदि जल अर्पण किया जाता है तो वे पितर आशीर्वाद दे करके अपने अपने लोगों को जाते हैं। अगर नहीं दिया तो वही पूर्वज, वही पितर उनको श्राप दे करके चले जाते हैं, जिसके वजह से पितृदोष का नाम सुने होंगे। पितृदोष होता क्यों है? हर मनुष्य को पितृदोष है, लेकिन वह पितृदोष का एक ही मुख्य कारण है, जो अगर आप कम से कम, जैसे देवताओं का सीजन होता है, पर्व होता है, अभी दुर्गा पूजा का सीजन है, दुर्गा पूजा का पर्व नवदिवसीय आ रहा है, तो वैसे ही पितरों का यह महापर्व है पितरपक्ष। तो इसमें अगर पुत्र पौत्रादि निश्चित रूप से तिलांजलि करते हैं, श्राद्ध कर्म करते हैं, और वह श्राद्ध कर्म तभी फलीभूत होता है जो जब श्रद्धा के द्वारा आप करते हैं। श्रद्धा के लिए और श्रद्धा के द्वारा, समर्पण के द्वारा किया गया जो कर्म है, मंत्र आदि के द्वारा जो श्राद्धादि अन्न है, वह निश्चित रूप से पितरों को प्राप्त होता है, और उनकी प्राप्ति से उनकी अनुकंपा प्राप्त होती है, उनकी प्रसन्नता होती है, और उनके प्रसन्न होने से, अर्थात पूर्वजों के प्रसन्न होने से देवता लोग प्रसन्न हो जाते हैं। क्योंकि बिना पितरों के प्रसन्न हुए देवता भी आपको कोई भी सुख सुविधा, सुख शांति, समृद्धि, रिद्धि सिद्धि प्रदान नहीं कर सकते हैं। इसलिए पितृपक्ष में हर मानव का परम कर, जो उनके अधिकारी हैं, हर मनुष्य का यह परम कर्तव्य होता है कि वह पितृपक्ष, वैसे तो नित्य, लेकिन कम से कम अगर नित्य आप नहीं भी कर सकते हैं तो कम से कम पितृपक्ष का जो यह महालया है, महापर्व है पितरों का, उसमें निश्चित रूप से श्राद्धादि के द्वारा, भक्ति भाव और समर्पण के द्वारा, चूंकि समर्पण अगर भाव नहीं होगा तो वह पितर ग्रहण नहीं करते हैं, और पितरों को समर्पण के द्वारा, श्रद्धा के द्वारा और मंत्रोच्चार के द्वारा, क्योंकि कहा भी गया है भाव मिच्छन्ति देवता वाक्य मिच्छन्ति पितरः, तो पितरों को वाक्य के द्वारा, मंत्र के द्वारा, श्रद्धा के द्वारा, समर्पण के द्वारा जब आप प्रदान करते हैं तो सारे पूर्वज मिलकर के वह ग्रहण करते हैं, और वो जब ग्रहण करते हैं तो उससे क्या होता है, समस्त परिवार को, अपने पुत्र पौत्रों को, अपने संतान को, अपने वंश में समस्त प्रकार के सुख समृद्धि शांति प्रदान करके आशीर्वाद के स्वरूप तब वह अपने अपने लोक में जाते हैं। लोगों के मन में एक जिज्ञासा रहती है कि पितृपक्ष का जो समय चलता है, इस दौरान कौन सा कार्य करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बहुत सुंदर प्रश्न किए हैं आप, बहुत ही जटिल प्रश्न जो सबके मन में चलता रहता है। तो देखिए, जिस प्रकार देवताओं का यह पर्व होता है, कोई भी देवता का, जैसे अभी इंद्र पूजा भी बीता है, 1 सप्ताह के लिए होता है, चतुर्थी चंद्र महाराज का पूजा होता है, गणेश जी का गणेश पर्व होता है जो 10 दिवसीय होता है, तो उसी तरह पितरों का भी ये पक्ष होता है। तो इसमें जैसे ग्रहों का, अब कोई किन्हीं को मार्केश इत्यादि है, मार्कत्वादि ग्रह चल रहे हैं, किन्हीं को अति आवश्यक है कोई धार्मिक अनुष्ठान यज्ञ इत्यादि करना, कोई सख्त बीमार है, जीर्ण शीर्ण अवस्था में चले गए हैं, तो उनके लिए यदि आप ये कहेंगे जो पितृपक्ष चल रहा है तो कैसे इनका पूजा करेंगे, कैसे आराधना करेंगे, तब तक तुम्हें तो का बरखा जब कृषि सुखानी, जब कृषक लोगों का कृषि सूख ही जाएगा तो वर्षा होकर के क्या होगा। तो कहने का भावार्थ हमारा, जो जब पितृपक्ष आए और कोई उस प्रकार का आपका यदि धार्मिक कर्म अनुष्ठान यज्ञादि कर्म करना नितांत आवश्यक हो जाए तो निश्चित रूप से उसमें पितृपक्ष में भी आप मार्कत्वादि ग्रहों की शांति करके, धार्मिक अनुष्ठान करके वैसे अवस्था वाले मनुष्य को आप सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं, प्रोटेक्शन कर सकते हैं, और उनकी आयु और आरोग्यता निश्चित रूप से उन पितरों की भी कृपा हो जाएगी। पितृपक्ष जो चलता है, इस दौरान पूजा पाठ ऐसे करना चाहिए कि नहीं? नॉर्मली बिल्कुल करना चाहिए। खास करके देखिए, एक बहुत बड़ी बात हम आपको बता रहे हैं और आपके चैनल के माध्यम से भी हम यह बताना चाहते हैं कि सनातन धर्मशास्त्र और वैदिक सनातन संस्कृति के अंतर्गत पंचदेवता जो उपासना है,
पंच, जिसको पंच यज्ञ भी, पंच महायज्ञ भी बोल सकते हैं। तो पंचदेवता का उपासना नित्य करना चाहिए, ऐसा धर्मशास्त्र और वैदिक सनातन धर्म ग्रंथों में, पुराणों इत्यादि ग्रंथों में भरी पड़ी है। तो चूंकि पंचदेवता का उपासना नित्य करना चाहिए। अब पंचदेवता हैं कौन कौन? तो सबसे पहले भगवान सूर्य, जिनको नित्य हम लोग प्रातः उठ करके ही प्रणाम करते हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष देवता हैं। अरे देवता प्रकट हमारे आपके तरह नहीं होते हैं, वो देवता को सूक्ष्म रूप से आप महसूस कर सकते हैं। तो जैसे हमारे भगवान सूर्य हैं, शक्ति में कोई एक सा स्वरूप आप ले सकते हैं, जैसे काली हैं, दुर्गा हैं, राधा हैं, सीता हैं, नवदुर्गा हैं, लक्ष्मी हैं, सरस्वती हैं, कोई एक सा रूप शक्ति में आ जाते हैं। तो भगवान सूर्य कोई एक शक्ति देवी, उसके बाद भगवान विष्णु, चूंकि विष्णु भगवान के कृपा के बगैर और गणेश भगवान के कृपा के बिना हमारा आपका जीवन सुदृढ़ नहीं हो सकता है। तो भगवान विष्णु, उसके बाद भगवान गणेश, क्योंकि गणेश का अर्थ ही होता है गणानां जीव जातिनां ईशः स्वामी सह स एव गणेशः, जो समस्त जीव जाति मात्र के ईश्वर हैं उन्हीं का नाम गणेश हैं। और भगवान विष्णु चूंकि अन्न के अधिष्ठात्री देवता हैं, जल के प्राण हैं, वो जल जो हम लोगों को मिलता है, वरुण देवता उनके अधिष्ठात्री देवता हैं। लेकिन भगवान विष्णु चूंकि क्षीर सागर में शयन करते हैं, तो उस जल को पवित्र करने का यदि कोई एक आश्रय है तो वो भगवान विष्णु हैं। इसलिए उन्होंने क्षीर सागर को अपना शयन स्थान बना लिया है। उसके बाद भगवान शंकर, चूंकि शंकर का मतलब ही है कल्याण करना, और कहा भी गया है शंकर संकट हरना, अर्थात शंकर भगवान समस्त संकट को हरने वाले हैं। तो कहने का भावार्थ, तो पंचदेवों उपासना नित्य सबको करना चाहिए, और पंचदेवता की उपासना करने से निश्चित रूप से समस्त देवी देवताओं की कृपा होती है, और पितरों की तो असीम अनुकंपा होती ही है, इसमें कोई संदेह नहीं। चूंकि नवरात्रा शुरू होने वाला है, तो हम चाहेंगे कि संक्षेप में आप नवरात्रा के 9 दिवसीय महत्व को बताएं। देखिए, बहुत सुंदर प्रश्न किए हैं। नवरात्रि, अब नवरात्रि क्या है? तो कहा गया है नवानाम रात्रिनाम स एव नवरात्रि, अर्थात नव, जो नव दिवसीय हैं, 9 संख्या, और 9 संख्या पूर्ण है। भगवान राम का भाग्यांक 9 है, मूलांक भी 9 है। तो वह शक्ति और भगवान राम अर्थात ब्रह्म से तादात्म्य संबंध है। इसीलिए पितृपक्ष विश्राम होते ही शक्ति का आवाहन हो जाता है। इधर पितरों की कृपा आराधना करने से, उधर शक्ति का आवाहन। और इस बार तो इतना सुंदर योग है, बहुत दिनों के बाद, बहुत वर्षों के बाद यह योग हर एक मानव को जीवन में आ रहा है। इसमें क्या करना है? आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, बिल्कुल आध्यात्म रूप से अपने चिंतन को पवित्र करते हुए, अपने मानसिकता को सुदृढ़ करते हुए दृढ़ संकल्प लें, और सारा कर्म करते हुए कुछ समय भगवती के लिए निकालें। और नवरात्रि में इस बार भगवती दुर्गा जी गज पे आ रहे हैं, हाथी पे, जिससे अति सुख शांति की प्राप्ति होगी, सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी, वैभव ऐश्वर्यादि आरोग्यता की प्राप्ति होगी, कहीं कोई दुर्भिक्ष नहीं होगा संपूर्ण देश में। और बहुत ही सुंदर इस बार सिद्ध योग में भगवती का आगमन हो रहा है, और प्रस्थान भी उसी योग में अर्थात गज पे ही हो रहे हैं। तो शुभ वृष्टि, अति शुभ वृष्टि, समस्त प्रकार के सुख शांति वैभव की प्राप्ति होगी। निश्चित रूप से विधि विधान पूर्वक, भगवती खुद कहते हैं, दुर्गा का मतलब ही होता है दुखेन अष्टांग योग कर्मोपासना रूपेन क्लेशेन गम्यते प्राप्यते या सा दुर्गा, अर्थात जो अतिशय दुख के द्वारा, अतिशय साधना के द्वारा जब हम उन देवी को आराधना करते हैं, अब वह आराधना तभी फलीभूत होता है जब हमारे पास सच्ची श्रद्धा हो, सच्ची भक्ति हो और जिज्ञासा हो, तब जाकर के वह भगवती अपनी अनुकंपा शक्ति को
प्रदान करके समस्त अंग अंग में, समस्त समाज में, समस्त परिवार में वह भगवती ही संपूर्ण सृष्टि को चलाने वाली हैं, संहार करने वाली हैं और पालन करने वाली हैं। तो ऐसे नवदुर्गा की उपासना, चूंकि कहा भी गया है नव दिवसीय प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुसुमांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रिति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकृतिता। अर्थात भाव स्पष्ट है, ज़्यादा व्याख्या की आवश्यकता नहीं है। तो कहने का भावार्थ जो इस नवदुर्गा पूजा में बहुत ही बड़ा सिद्ध योग में यह शुभारंभ हो रहा है। निश्चित रूप से हर एक मानव को इस बार की नवदुर्गा पूजा में भगवती दुर्गा की आराधना करें, शक्ति की आराधना करें, क्योंकि शक्ति की आराधना से ही हम आप शक्तिवान हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने अपने महत्वपूर्ण समय निकालकर लोक आवाज पर आके एक महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा की। बहुत बहुत साधुवाद लोक आवाज चैनल को और इस चैनल को और इस चैनल के तमाम अधिकारीगण को, पदाधिकारीगण को, सभी सदस्यों को, अब विशेषकर आपको बहुत बहुत मंगलमय शुभकामना देते हैं। पितरों की अनुकंपा बनी रहे और भगवती दुर्गा की विशेष अनुकंपा हो, यशस्वी हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ लोक आवाज पर। धन्यवाद।